वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये आईआईटी जैम 2020 में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था रियल एनालिसिस से, क्वेश्चन नंबर था 12 एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 3 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। ठीक है, तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखा है। तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना। ठीक है, तो देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दे के रखे। बोल रहा है कि डिफाइन S1 इक्वल्स टू अल्फा जो कि ग्रेटर देन 0 है, मतलब S1 एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, रियल नंबर ऑब्वियसली, एंड Sn+1 जो है वो कुछ इस प्रकार से डिफाइन हो रहा है, मतलब तुम्हें जो सीक्वेंस है Sn उसके बारे में तुम्हें जानकारी दे दिया गया। तुम्हारे पास Sn जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस का मेंबर्स क्या है, ऐसे होते हैं S1 S2 S3 S4, सॉरी यहाँ पे S3 यहाँ पे S4 डॉट डॉट डॉट। अभी तुम्हारे पास S1 नोन है, S1 है तुम्हारे पास अल्फा, S2 तुम कहां से निकलोगे, यहां से निकलोगे। ठीक है, S2 क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अल्फा, तो तुम्हारे पास S2 निकल के आ गया। ऐसे करके S3 S4। ठीक है, ठीक है, चलो। तो तुम एक बात यहाँ पे ध्यान दिए हो कि यहाँ पे S1 तुम्हारे पास पॉजिटिव बता दिया, तो तुम्हारे पास S1 पॉजिटिव है। तुम अभी इसको यूज करके, मैं पेज को थोड़ा सा और जूम कर रहे, तुम इसको यूज करके देखो सीक्वेंस तुम्हारे पास जो मिल रहा है Sn सीक्वेंस जो है, ये सीक्वेंस ना सीक्वेंस ऑफ अ पॉजिटिव टर्म तुम्हारे पास मिल रहा है। क्योंकि देखो यहाँ पे है अल्फा, तो S2 क्या होगा, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर होगा, तो ये जो क्वांटिटी आएगा ये तुम्हारे पास आएगा पॉजिटिव। उसके बाद S3 जो है, S3 क्या आएगा 1 प्लस S2 स्क्वायर, ये तो पॉजिटिव है। ठीक है, 1 प्लस अल्फा ये भी पॉजिटिव है, स्क्वायर रूट करके इसके सामने भी पॉजिटिव साइन है। तो सिंपल शब्दों में यदि तुम इसको बोलो कि ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, क्लियर है। चलो, तो यहां तक तुम्हारे पास जानकारी दे के रखे थे। अभी तुम्हें क्वेश्चन जो पूछ लिया, क्वेश्चन पूछ लिया ऑप्शन पे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, चारों ऑप्शन में चारों अलग अलग कंडीशन दे के रखे। अभी उसके करस्पॉन्डिंग तुम्हें क्वेश्चन को करते हुए जाना है। मैं पहले ऑप्शन ए की बात करें। अच्छा, तुम ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी में तुम देखो एक चीज कॉमन है, कॉमन चीज सीक्वेंस है। ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस कौन सी जगह पे कन्वर्ज कर रहा है, कौन सी जगह पे कन्वर्ज कर रहा है, ये तुम्हें हर क्वेश्चन में तुम्हें पूछा गया है, मतलब हर ऑप्शन में ही तो क्वेश्चन है ना। तो हर क्वेश्चन में तुम्हें सीक्वेंस जो है वो कहां पे कन्वर्ज कर रहा है वो तुम्हें ढूंढना ही है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम ये जो सीक्वेंस है ये कहां पे कन्वर्ज करता है वो हम पहले निकाल लेते हैं। क्या पता इसको निकालने के बाद हमें 2-3 ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाए, तो हमारे लिए तो चीजें आसान हो जाएगा ना। तो हम मान लेते हैं कि ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस जो है, ये सीक्वेंस कन्वर्ज करता है एज n टेंडिंग टू इंफिनिटी, एल पे कन्वर्ज करता है। ठीक है, अभी तुम एक सवाल यहाँ पे पूछ सकते हो कि सर आपको ये कौन गारंटी दिया कि सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा, पहले इसका तो कंफर्मेशन मेरे को ला के दीजिए कि सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा, फिर आप इसको ढूंढेंगे। देखो बेटा, मैं एक बात बता दूं तुम्हें, जब हर क्वेश्चन में हर एक ऑप्शन में तुम्हें इसका कन्वर्जिंग जो पॉइंट है, कन्वर्जिंग पॉइंट तुम्हें निकालने के लिए पूछा जा रहा है, तो इतना तो कंफर्म हो जाओ क्वेश्चन में ही तुम्हें बता दिया कि सीक्वेंस है कन्वर्जन, तो इसको अलग से चेक करने की जरूरत क्या है। वैसे तुम चेक कर सकते हो, बहुत सारे उपाय है चेक करने का, क्वेश्चन करते करते तुम्हारे पास वो उपाय निकल के आ जाएगा, मैं डिस्कस कर देंगे। लेकिन एक बात देखो, तुम्हें हर एक ऑप्शन में इसका कन्वर्जिंग लिमिट तुम्हें निकालने के लिए बोला गया है। दैट मीन्स ये तो तुम्हें इनडायरेक्टली तुम्हें ये तो इंफॉर्मेशन दे ही रहा है कि ये सीक्वेंस जो ये कन्वर्जन सीक्वेंस है, अभी ये कहां पे कन्वर्ज करेगा वो निकालो, ना ही ये पूछा गया कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, इसका कंफर्मेशन मेरे को लाके दो। ठीक है, बात को समझ में आ रहा है। तो ये जो है क्वेश्चन में सीक्वेंस है कन्वर्जेंट, बहुत अच्छी बात है, मैंने इसको मान लिया कि ये जो सीक्वेंस है ये सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा एक संख्या एल पे। तो यदि एल पे कन्वर्ज करे तो दिए गए कंडीशन क्या था, एक बार मेरे को बताओ। अच्छा, ये था दिए गए कंडीशन। तो दिए गए कंडीशन के अनुसार देखो, Sn+1 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस Sn स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अल्फा। तो Sn यदि कन्वर्ज करे एल पे, तो Sn+1 जो है मैंने यदि बोथ साइड पे लिमिट ले लिया, तो ये तुम्हें क्या आ जाएगा, एल इक्वल्स टू 1 प्लस एल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर रूट करके। इज इट ओके और नॉट। अभी तुम बोथ साइड पे स्क्वायरिंग कर दो। ठीक है, तो स्क्वायरिंग करने के बाद तुम्हारे पास क्या मिलेगा, एल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस एल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अल्फा। इज इट ओके।
अच्छा, तो तुम्हारे पास एल स्क्वायर प्लस अल्फा एल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस एल स्क्वायर मिल रहा। अभी यहाँ पे एल स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक, तो एल स्क्वायर तुम्हारे पास मिल जाएगा 1/अल्फा। अभी तुम यहाँ पे बता सकते हो कि सर अल्फा यदि 0 हो जाए तो क्या होगा, क्यों, यहाँ पे तो अल्फा ग्रेटर देन 0 देख के रखा है, एक बच्चा इसे क्लास में पूछे थे, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये सब जो चीज है ना, ये सब कॉमन डाउट है, ये मतलब मिलता रहता है। मैं अपने टीचिंग एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये सब डाउट्स मिलता रहता है। इसलिए मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना कि कन्वर्जेंट है, इसका कंफर्मेशन कौन दिया, तो ऐसे क्वेश्चन बच्चे पूछते रहते हैं। तो यहाँ पे देखो, जो मैंने बताया कि तुम्हें जब हर क्वेश्चन में इसका कन्वर्जिंग लिमिट निकालने के लिए बोल रहा है, तो इसको अलग से चेक करने की जरूरत क्या है, वैसे भी ये तुम कर लोगे, ये बहुत ही आसान है इसको करना, ठीक है, ठीक है, बात को समझ में आ रहा है। तो दैट मीन्स ये जो है एल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये आ गया, तुम्हें तो एल निकालना है ना, तुम्हें तो एल स्क्वायर नहीं निकालना है, तो एल तुम्हारे पास क्या आएगा 1/√अल्फा। अभी यहाँ पे एक सवाल और आ सकता है कि सर स्क्वायर रूट जब आप किया तो यहाँ पे प्लस माइनस आता है, आपने प्लस को ही क्यों लिया, माइनस को क्यों नहीं लिया। देखो, शुरू में मैंने बता दिया था कि सीक्वेंस जो है वो है सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर कन्वर्ज करता है नॉन नेगेटिव नंबर पे, नॉन नेगेटिव नंबर पे, मतलब ये पॉजिटिव नंबर पे भी कन्वर्ज कर सकता है, जीरो पे भी कन्वर्ज कर सकता है, लेकिन नेगेटिव नंबर पे वो कभी कन्वर्ज नहीं करेगा। आज को समझ में आ रहा है, पॉजिटिव टर्म का यदि सीक्वेंस हो जाए, वो यदि कन्वर्ज करे तो कन्वर्ज करेगा नॉन नेगेटिव रियल नंबर पे। नॉन नेगेटिव, ये वर्ड को थोड़ा सा ध्यान दो, कभी कभार जीरो पे भी कन्वर्ज कर लेते हैं, जैसे 1/n जो है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर देते हैं बच्चे। तो नॉन नेगेटिव रियल नंबर पे वो कन्वर्ज करेगा, नेगेटिव पे वो कन्वर्ज कभी नहीं करेगा। तो यहाँ पे मेरे पास एक पॉजिटिव मिला था तो एक नेगेटिव मिला था, तो नेगेटिव वाला जो है इसको तो हम नहीं लेंगे। तो दैट मीन्स ये जो है ये कन्वर्ज किया कहां पे, 1/√अल्फा पे। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन बी में 1/, मैं जूम कर रहा हूं पेज को, 1/अल्फा, तो ये तो गलत है, बात को समझ में आ रहा है, ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट होना चाहिए था, बात को समझ में आ रहा है। अभी तुम्हारे पास बचा रहा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। ऑप्शन ए में और एक क्वेश्चन पूछा गया, ऑप्शन सी में भी एक और क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन ए में बोल रहे कि एसेन स्क्वायर जो है वो यदि लेस देन 1/अल्फा हो जाए, देन ये जो सीक्वेंस है ये सीक्वेंस होगा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। और यहाँ पे भी दोनों पे तुम्हें मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग दे रहा है, लेकिन कंडीशन जो है, कंडीशन को थोड़ा बहुत चेंजेस कर दिया, एक बार एसेन स्क्वायर लेस देन 1/अल्फा, तो एक बार एसेन स्क्वायर ग्रेटर देन 1/अल्फा, ठीक है। अच्छा, तुम मेरे को एक बात बता सकते हो, कोई भी सीक्वेंस यदि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो जाए तो हमें करना क्या पड़ता है। तुम देखो दोनों, क्योंकि तुम्हारे पास ए एंड सी ऑप्शन ही बचा है ना, तो हम मोनोटोन इंक्रीजिंग को लेकर डिस्कस करेंगे, डिक्रीजिंग को लेकर डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास दोनों डिक्रीजिंग वाला जो है दोनों डिस्कस हो गया ऑलरेडी। इज इट ओके? चलो, तो अभी देखो मोनोटोन इंक्रीजिंग का मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है, कोई भी सीक्वेंस को तुम मोनोटोन इंक्रीजिंग तब बोलोगे यदि Sn+1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू Sn। मैंने यहाँ पे इक्वल्स टू ले लिया इसी के कारण, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्टली मोनोटोन के बारे में कुछ वर्ड ऐसे मेंशन नहीं था, इसलिए मैंने ग्रेटर देन इक्वल्स टू लिया, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है, ये फॉर ऑल इनके लिए होता है, कोई भी सीक्वेंस यदि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो जाए तो हमें ये शो करना पड़ता है। तो मेरे पास Sn+1 जो है ये तुम्हारे पास दे के रखे है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस Sn स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अल्फा। तो मेरे को अभी शो करना है ये, तो मेरे को ये शो करने में थोड़ा सा कष्ट हो रहा है, तो मैं क्या करेंगे, मैं इसके बदले में मैंने यदि Sn+1 अपॉन Sn ये यदि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 शो कर दिया तो मेरा काम बन जाएगा। मेरे को शो करना था ये, मेरे को ये शो करने में कष्ट हो रहा था, इसलिए मैंने इसको शो करने चलेंगे। बात तो एक ही है, मैं इसको शो करूं या इसको शो करूं, बात तो सेम ही है, बात को समझ में आ रहा है, क्लियर है। चलो, तो Sn+1 तुम्हारे पास ये मेरा टारगेट है, ये मेरा गोल है, ठीक। चलो अभी यहां से देखते हैं, Sn+1 तुम्हारे पास ये देख के रखे थे 1 प्लस Sn स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अल्फा। अभी तुम क्या करो, Sn स्क्वायर जो है इसको तुम कॉमन लेके बाहर लेके आओ, ठीक है। तो Sn तुम्हारे पास स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/अल्फा, क्लियर है। चलिए, अच्छा, तो अभी यहां से Sn+1 अपॉन Sn तुम्हारे पास क्या मिल गया, 1 प्लस 1/Sn स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अल्फा। अभी ऑप्शन की तरफ नजर डालो, बोल रहा है कि Sn स्क्वायर जो है वो है लेस देन 1/अल्फा,
ठीक। तो एस एन स्क्वायर जो है वो यदि लेस देन 1/α हो जाए तो एस 1/SN² क्या होगा, ग्रेटर देन अल्फा। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, तो ये जो है ये हो जाएगा ग्रेटर देन 1+α/1+α, ये ठीक। तो दैट मीन्स ये तुम्हारे पास क्या मिल गया, ये 1 मिल गया, तो SN+1/SN ये मिल गया ग्रेटर देन 1, मतलब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। मतलब स्ट्रिक्टली हो या स्ट्रिक्टली ना हो उसके ऊपर हमारा फोकस नहीं है, फोकस है इंक्रीजिंग के ऊपर, क्वेश्चन में इंक्रीजिंग वर्ड दे के रखे थे। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कहने का मतलब यही है, ऑप्शन ए में जो दिए गए कंडीशन था उसके चलते हमारे पास क्या मिल गया, ये जो सीक्वेंस है ये सीक्वेंस मिल गया मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, और ये जो है ये तो पहले से ही था। दैट मींस ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए तो तुम्हारे पास सही हो गया। बात करते हैं ऑप्शन सी को लेकर। ऑप्शन सी में बोल रहे हैं कि SN² ग्रेटर देन 1/α। ठीक, चलो, तो SN² यदि ग्रेटर देन 1/α हो जाए तो 1/SN² लेस देन अल्फा होगा। तो तुम्हारे पास यहाँ पे क्या होगा, लेस देन, ये तुम्हारे पास ये हो जाएगा लेस देन। दैट मींस ये तुम्हें क्या देगा, SN+1 इज लेस देन SN। तो ये तुम्हें क्या देता है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस का डेफिनेशन ये बताता है। ठीक है, तो ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस का डेफिनेशन। अभी देखते हैं ऑप्शन में क्या था, डिक्रीजिंग था नहीं, ऑप्शन में था इंक्रीजिंग, तो ये तो गलत बता रहा था। इज इट ओके, क्लियर है? तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो आशा करते हैं सॉल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा। और ऐसे ही कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए, क्वेश्चन को एग्जाम में जाके इंडिपेंडेंटली खुद से करने के लिए तुम हमारे रेगुलर कोर्सेज में ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, हमने रेगुलर कोर्सेज में तुम्हें ज्वाइन करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, जो स्क्रीन पे दिए गए जो नंबर दिख रहा हो यहाँ पे तुम्हें कॉल कर लेना है, यहाँ पे व्हाट्सअप कर देना है। ठीक है, तुम्हें कॉन्सेप्ट यहाँ पे सिखाया जाएगा, कैसे क्वेश्चन के साथ डील किया जाता है खुद से। क्वेश्चन तुम्हें खुद से करना है एग्जाम में जाके, कैसे वो किया जाता है ये तुम्हें सिखाया जाएगा या हमारे रेगुलर कोर्सेज में। एकदम कॉन्सेप्ट्स को लेके हम जीरो से लेके एडवांस लेवल तक सीखेंगे, सबसे बड़ी बात। ठीक है, तो हमारे रेगुलर कोर्सेज में ज्वाइन करने के लिए तुम ये नंबर पे कॉल कर सकते हो, चाहे तुम CSIR नेट के लिए तैयारी कर रहे हो या IIT JAM के लिए तैयारी या TI4 के लिए तैयारी कर रहे हो। ठीक है, हर एक कोर्सेज का अलग अलग बैचेस हमारे पास है। तुम हमारे कोर्सेज में ज्वाइन करके तुम्हारे प्रिपरेशन को एक गाइडेंस के माध्यम से ले सकते हो। और तुम तुम्हारे प्रिपरेशन को एक टेस्ट सीरीज के माध्यम से आगे लेके जाना चाहते हो, देन यू कैन ज्वाइन आवर टेस्ट सीरीज कोर्सेज। वो भी अलग से आते हैं, और हमारे टेस्ट सीरीज में कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम्हें दिखने को नहीं मिलेगा। जो भी क्वेश्चन मिलेगा बिल्कुल न्यू क्वेश्चन मिलेगा, और एकदम 100% हाईली कंसेप्चुअल क्वेश्चन वो रहेगा, और सभी का सभी एकदम न्यू है, एकदम न्यू है, कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है। तो वो टेस्ट में भी ज्वाइन करके तुम तुम्हारे प्रिपरेशन को काफी सारे बूस्ट दे सकते हो। उसके लिए भी तुम्हें इसी नंबर पे कॉल कर लेना है। ठीक है, ओके, चलो, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।